नमस्कार, मैं शानवी त्रिपाठी। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। बिहार के गया के टेकारी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां बहाली प्रक्रिया को लेकर गंभीर अनियमितता के आरोप लगाए गए हैं। आरोप है कि चिकित्सक पदाधिकारी विश्वामूर्ति मिश्रा ने सेवानिवृत्ति 31 तारीख से पहले कथित रूप से पैसे लेकर कम अंकों वाली अभ्यर्थी की बहाली कर दी, जबकि अधिक अंक प्राप्त करने वाली अभ्यर्थी पूनम कुमारी का आवेदन रद्द कर दिया गया। इस संबंध में शिकायत एसडीएम टेकारी एवं सिविल सर्जन कार्यालय गया को दिए जाने की बात कही जा रही है। आरोप लगाने वालों का कहना है कि अब तक इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। पीड़ित अभ्यर्थी पूनम देवी का कहना है कि यदि जिला प्रशासन द्वारा उचित कार्रवाई नहीं की गई तो वो कठोर कदम उठाने को विवश होंगी। उन्होंने ये भी कहा कि इस पद के लिए वरीयता और अंकों के आधार पर उनका दावा मजबूत था। स्थानीय लोगों ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो ये नियुक्ति प्रक्रिया की पारदर्शिता पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है। देखिए टेकारी से अजय सिंह की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ। बिहार के गया जिला और टेकारी अनुमंडल टेकारी प्रखंड के बीच डिहुरा पंचायत में हमारी उपस्थिति है। डिहुरा बाजार पर हमारे बीच बहुत बड़ी मामला सामने निकल के आ रहा है कि सिविल सर्जन, चिकित्सा पदाधिकारी, तमाम वरीय पदाधिकारी इस मामले को कहीं जांच नहीं करा रहे हैं और आशा की हुई गलत बहाली। सूत्रों से पता चला है कि ये जो सामने दिख रही हैं ये डिहुरा पंचायत के अंतर्गत और आती हैं और इनका मार्क्स बहुत बढ़िया था, लेकिन कम मार्क्स वाले को हो गया और कई जगह इन्होंने आवेदन दिया लेकिन कोई सुनवाई इस पर नहीं हुआ। मैं वरीय पदाधिकारी के माध्यम से जानना चाहता हूं कि इन्होंने जो हार्ड कॉपी दिखा रहे हैं, ये हार्ड कॉपी में स्पष्ट है, चारों तरफ आवेदन इन्होंने दिया है लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ और उसकी नियुक्ति भी की जा चुकी है परंतु अभी योगदान नहीं कराया गया है। सबसे पहले मीडिया में आपका स्वागत है। क्या नाम हुआ? पूनम कुमारी। पूनम जी, आप कब मैट्रिक पास की? मैं 2018 में मैट्रिक पास की, 2020 में इंटर पास की। इंटर में कितना मार्क्स था और मैट्रिक में कितना मार्क्स? मैट्रिक में 316 मार्क्स है और इंटर में 367 मार्क्स है। और जो आपके विरोधी है जिसकी बहाली हुई है उसके बारे में आप क्या जानते हैं, कितना मार्क्स? उसके बारे में ये जानती हूँ कि उसका मैट्रिक में 2nd डिवीज़न है और इंटर में 1st डिवीज़न है। आगे यानी अंक मुझे पता नहीं है। और ग्रेजुएशन में भी 1st डिवीज़न उसका भी है लेकिन 1st डिवीज़न मेरा है। लेकिन तीनों में मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन तीनों का मार्क्स वहाँ परसेंटेज लिया गया तो उसमें मेरा मार्क्स ज़्यादा निकला और सेकंड पार्टी का कम निकला। लेकिन वहाँ पे मैं बोला गया कि मेरा मार्क्स ज़्यादा है, उनका मार्क्स कम है। तो वहाँ पर जो आए हुए थे सरपंच बैठे हुए थे और आशा फैसिलेटर थी और प्रभारी थे, महोदय थे और एक होते हैं विषम थे, वो सभी थे। और मेरे जो गांव के होते हैं ऐसी पंचायत के जो मुखिया होते हैं वो भी वहाँ पे तो उपस्थित थे। लेकिन जब मैं बोली इस शब्द को कि मेरा मार्क्स ज़्यादा है लेकिन मेरे साथ आप अन्याय कर रहे हैं तो वहाँ पे मेरा कुछ रिप्लाई नहीं दिया गया और सेकंड पार्टी को लेकर आगे चला गया। वहाँ पे बोल दिया गया कि इसका मेरा ग्रेजुएशन का 6 अंकित था परंतु और 6% था परंतु ओरिजिनल नहीं था। तो बोल इसमें कॉलेज में था तो इसमें बोले गए कि मुझे आधा घंटा चाहे 1 घंटा को वक्त दिया जाए, हम ला के दे देते हैं। और यानी टाइम भी हो रहा था, 1:30 बज रहा था। हम बोले कि आप लोग का ड्यूटी रहता है 4 बजे तक, तो आप लोग 4 बजे से पहले हम ला कर दे देते हैं ओरिजिनल। तो वहाँ पे हमको बोले गए कि नहीं, युद्ध लड़ रही हो तो तलवार लेकर लड़ेगी। तो हम बोले कि तलवार का जो 2 कॉपी हम दे रहे हैं ना, ये तो नहीं है कि ओरिजिनल दूसरा रहेगा 2 कॉपी दूसरा रहेगा। वहाँ पे हम बोल रहे थे। मेरा वहाँ पे कोई जो प्रभारी थे और बीसीएम सर थे वहाँ पे कोई मेरा रिप्लाई नहीं दिया। सेकंड पार्टी को वहाँ पे आशा का नियुक्ति कर दिए। बीसीएम सर और आपका प्रभारी कौन थे उस समय? प्रभारी थे विष्णुमूर्ति कुमार, विष्णुमूर्ति थे हाँ, और बीसीएम थे राकेश कुमार। उन्होंने आपके विरुद्ध कदम उठाया और आपके विरुद्ध उनको योगदान पत्र दिया। अभी तक योगदान नहीं कराया गया है लेकिन नियुक्ति पत्र तैयार हो चुका है। इसके बाद आप कहाँ आप अपना आवेदन लेकर के गए? मैं 3:30 पौने 4 में हॉस्पिटल पहुंचे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर
कि मुझे जामा लो, तो वहाँ जामा लेने से इनकार कर दिए कि आम सभा के दिन ही 16 जनवरी को ही, तो वहाँ गए तो मुझे छायांकित भी नहीं लिया, ओरिजिनल भी लेकर गए तो वहाँ पे लेने से इनकार कर दिए, नहीं लिए। उसके बाद बोले कि मुखिया का इसका आपका सिग्नेचर होना चाहिए, तो मैं एक एप्लीकेशन तैयार किए और मुखिया से सिग्नेचर करवाएं, तो वहाँ पे मुखिया सर सिग्नेचर कर दिए। तो लेकर गए तो वहाँ बोल रहे हैं कि अब प्रभारी का होना चाहिए सिग्नेचर। अब प्रभारी सर के पास जा रहे हैं तो कभी बोलते हैं कि हम पटना हैं, कभी बोलते हैं कि हम गए हैं, कभी बोलते हैं कि घर पे हैं। इसी तरह से हम लोग को वहाँ पे घुमाया गया। कोई कार्रवाई नहीं हुई और कार्रवाई नहीं हुआ, बड़ी दुख की बात है। एसडीएम के पास दिया गया, लोक शिकायत में दिया गया, डीएम के यहाँ दिया गया, तमाम वरीय पदाधिकारी को दिया गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अगला आदमी जिसका मार्क्स कम है उसकी योगदान लेटर नियुक्ति पत्र निकल चुका है, लेकिन योगदान नहीं कराया गया है। देखिए हार्ड कॉपी मैं दिखा रहा हूँ कि ये जो है आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ये जो है पत्र आप देख रहे हैं बहुत नज़दीक से, मैं कैमरामैन से कहूँगा बहुत नज़दीक से दिखा दीजिए। और ये बहुत ही अच्छे मार्क्स से यह उत्तीर्ण हुई थी मैट्रिक और इंटर, और इसके बावजूद भी माने इनकी बहाली नहीं हुई। और इस प्रकार आप देख रहे हैं यहाँ पर मार्क्स का हार्ड कॉपी है इनके पास, सारा मूल प्रमाण पत्र है, और ये प्रपत्र हर पदाधिकारी को दिया गया, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ग्रेजुएशन का मूल ये जो है ग्रेजुएशन का, देखिए ये ग्रेजुएशन का मूल प्रमाण पत्र है, आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं कि ये इनका मेरिट लिस्ट है, और मेरिट लिस्ट के अनुसार परसेंटेज, रीना देवी बताए रानी कुमारी उसका है, आपका मेरा पूनम कुमारी है। पूनम कुमारी का मार्क्स उनसे अधिक है, और उनकी बहाली किस आधार पर हुई, मैं वरीय पदाधिकारी से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आप इसकी जांच कराएं और जल्द से जल्द जांच कराएं, ताकि गलत होने से बचे, निर्दोष छूटे ना और दोषी बचे ना। इस सूत्र पर आप, और हार्ड कॉपी मैं आपको दिखा रहा हूं सिविल सर्जन का, और सिविल सर्जन का जो है हार्ड कॉपी, ये देखिए हार्ड कॉपी सिविल सर्जन का, और सर्जन के यहाँ दिया गया और डीएम के यहाँ भी ये कागज दिया गया, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और मैं कहूँगा कि आप इसको जल्द से जल्द कार्रवाई करें, और अगर विलम्ब हो रहा है तो किस कारण से विलम्ब हो रहा है, मैं और ये एसडीएम साहब, यानी एसडीएम उस समय प्रवीण कुमार और पूनम कुमारी का यह आवेदन एसडीएम महोदय को भी दिया गया है, और मैं इसकी जांच एसडीएम महोदय के माध्यम से कराना चाहता हूं। आप इसकी जांच हो, अन्यथा मैं मीडिया के माध्यम विक्रम सर महोदय बोले, प्रभारी सर बोले कि मुखिया का काम हो जाता है, मुखिया का काम हो गया, वहाँ पे मुखिया प्रभारी महोदय इस आवेदन के अपने स्तर से जांच कर लिया जाए फिर से। ये जो है मुखिया महोदय का यहाँ पर आया है सरस्वती देवी का कि इस आवेदक के आलोक में आप अपने स्तर से जांच करा लें, लेकिन अभी तक कोई जांच नहीं हुई है, और जिस वजह से यहाँ पर जो है ये काफी ठोकर खा रही हैं, और ठोकर खाने के बाद किसी भी प्रकार का कोई जांच नहीं हुआ है, और बीसीएम साहब जो है कोई जवाब देने से अभी तक एकदम, और सभी का सहमति है इस पर, सभी का मिली भगत है। आप इसको जांच कराएं और जांच के उपरांत इस पर ठोस कदम उठाएं। अगर ठोस कदम नहीं उठाते हैं तो मैं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे तक मैं कहूँगा कि अगर आप देख तो मंगल पांडे सर, आपके रहते अगर इस तरह का अराजकता होता है किसी गरीब औरत के साथ, तो ये बिल्कुल शोभनीय नहीं है। और मैं तमाम वीडियो के माध्यम से मैं न्यूज़